अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। और आज की वीडियो जो है इसमें दो तीन बड़ी अहम बातें जो है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वर्चुअल जलसा किया है उस वर्चुअल जलसे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के एक और अहम सियासी रहनुमा की जानिब से जो है एक बड़ा बयान दे दिया गया है नवाज शरीफ के खिलाफ। इसके ऊपर आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हम गुफ्तगू ये करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक जो बार काउंसिल है उस बार काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और उनसे फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इसके हवाले से आज की जो वीडियो है इसके अंदर गुफ्तगू होगी और इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से भी आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। कोई इंट्रा पार्टी इंतखाबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात के हवाले से फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वो महफूज कर लिया है। अब गेंद किसके कोर्ट में जा रही है आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए जी वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो में सबसे पहले जो है वो गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्चुअल जलसा हुआ था उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जो है वो जारी है। आज 19 दिसंबर हो चुकी है, 17 दिसंबर को ये जलसा था, लेकिन उसके बाद से अब तक हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो मुखालिफिन हैं वो इस आफ्टर शॉक से बाहर नहीं निकल सके हैं और अभी भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हमें आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई दिखाई देने लग गई हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप देखिए, एक तरफ पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की आप बात कर लें, इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात कर लें, फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो गई हैं, हिलजुल होना शुरू हो गई है, जिससे अब बाजार ये लगने लग गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शायद आइंदा के जो होने वाले इंतखाबात हैं उनमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करने जा रही है। आफ्टर शॉक्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और अहम रहनुमा जो है शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी जानिब से मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियो में आपको ये बताया था कि उनकी जानिब से जो है वो ये एक ट्वीट सामने आया था एक अकाउंट से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ने का कहा जाता है तो हंसी खुशी इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो पीटीआई के अंदर किसी भी ओहदे के जो है वो तलबगार नहीं है। अलबत्ता इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इस ट्वीट के हवाले से तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो ऐसा कोई ट्वीट उन्होंने नहीं किया है, लेकिन आज जो एक और स्टेटमेंट उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से दी है वो बड़ी अहम है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं 100 बार ये कह चुका हूं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन नवाज शरीफ से ना ही तो मैंने कोई राब्ता किया है और ना ही उन्हें मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता करने की जरूरत है। ये जो स्टेटमेंट है ना ये बड़ी आम है कि जिसमें वो बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कह रहा है नवाज शरीफ को कि ना तो मुझे उनकी कोई जरूरत है और ना नवाज शरीफ को कोई जरूरत है कि वो मुझसे जो है वो कोई एक राब्ता करें। वो आज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उनकी जानिब से ये बात जो है वो कही गई और नैब के एक केस था जिसमें पेशी के लिए वो आए थे और उन्होंने कहा कि 14 साल से मैं ये पेशी जो है वो भुगत रहा हूँ और 15 साल के बाद अगर मुझे इंसाफ मिल जाता तो ये इंसाफ तो ना हुआ ना, बल्कि ये तो उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने इस केस को इतना लटकाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से अब टिकटें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके जो रहनुमा है वो उनको छोड़ने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा है वो भी पीटीआई में शामिल होने के हवाले से पर तोड़ रहे हैं। इससे पहले लतीफ़ खोसा बाकायदा तौर पर शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं और अब एतजाज़ अहसन के हवाले से जो है वो खबरें सामने आ रही हैं और वो ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान जो है वो करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि बारहा एतजाज़ अहसन अपने ट्वीट के जरिए पीटीआई के साथ जो है वो वफादारी का सबूत दे चुके हैं और पीटीआई के हवाले से जानिबदारी का सबूत दे चुके हैं कि वो पीटीआई के साथ हैं, वो पीपल्स पार्टी के निस्बत पीटीआई को ज़्यादा फोकस करते हुए हमें नजर आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एतजाज़ अहसन जो है वो बाकायदा तौर पर इस बात का जो है वो ऐलान कर दें कि वो पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। एक और बड़ी अहम खबर इसके ऊपर गुफ्तगू है वो ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसकी जानिब से मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर एतराज़ उठा दिया गया है और उसका ये कहना है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता। एक एलामिया जो है वो जारी किया गया है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आबाई हल्के जेहलुम में 13,82,000 आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए हैं और 13 लाख आबादी के शहर हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की एक नशिस्त जो है वो रखी गई है।
साथ ही साथ बार कौंसिल ने अपने एलानिये में यह भी कहा है कि जिला रावलपिंडी में भी नशिस्तों में भी अदम तवाज़ुन देखने में आया है। गुजरांवाला में भी आबादी के तनासुब के बरखिलाफ कौमी असम्बली की इजाफी नशिस्त शामिल की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तर्ज अमल इंतखाबात की सालमियत के लिए संगीन शुबात को जो है वो जन्म देता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तर्ज अमल से ऐसा इंतखाबी माहौल जो है वो जन्म ले रहा है जिसमें शफाफियत नजर नहीं आती है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इन हल्का बंदियों पर जो है वो तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कराई गई जो हल्का बंदियां हैं और इंतखाबी तरीक़ेकार और नशिस्तों की तकसीम, इस पर उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लिहाजा बार कौंसिल ने 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ तरीके से कराने का मुतालबा करते हुए ये कहा है कि आम इंतखाबात तयशुदा तारीख पर और शफाफ होने चाहिए। तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाए और इन हालात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन इन नाजुक मामला पर आंखें जो है वो बंद नहीं रख सकता और सुप्रीम कोर्ट कमीशन पर हर अमल की तौसीक करने के बजाय इन तजादात का नोटिस ले। और बार कौंसिल का बुनियादी मकसद जो है वो महज इंतखाबात नहीं है बल्कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात है। एलामिया के अंदर यह भी कहा गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम होने चाहिए और बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट बार की मुशावरत से जल्द ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाएगी और वकला कन्वेंशन का मकसद आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो यकीनी बनाना है। तो ये बार कौंसिल की जानिब से आज का ये बयान जो है वो बड़ा अहम है। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको ये बताएं कि आज इलेक्शन कमीशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो है वो एतराज़ात पर फैसला महफूज कर दिया गया है। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में किसी भी जमात के साथ रियायत और किसी जमात को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा आहद चीमा और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आज़म के मुशीर, अभी निगरां वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं वो, उनके मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और कहा है कि वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। अच्छा, अब ये भी एक बड़ा अहम फैसला है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि उसके बारे में ये राय जो है वो कायम न कर दी जाए कि वो सिर्फ PTI के हवाले से जो है वो फैसले कर रहा है, नून के हवाले से उसके फैसले जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए अब आहद चीमा के हवाले से ये फैसला जो है वो सामने आया है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया है कि निगरां वज़ीर आज़म के मुशीर यानी कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म हैं और उनके मुशीर के तौर पे आहद चीमा जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, उनको ओहदे से जो है वो हटाया जाए। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि आहद चीमा को फिल फौर निगरां हुकूमत में उनके ओहदे से अलग कर दिया जाए और इस हवाले से सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को हुक्म जारी करने के हवाले से जो है वो भी कहा गया है। आहद चीमा जो है हाफिजाबाद से इनका जो है वो ताल्लुक है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 20 के वो अफसर थे और साबिक वज़ीर आज़म पंजाब शहबाज शरीफ के करीबी साथी जो है ये भी समझे जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि गुज़श्ता साल जून में शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म उन्हें मुशीर तैनात किया था और इससे कबल वो बतौर वज़ीर आला पंजाब में उनके साथ जो है, जब वो शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तब भी उनके साथ जो है वो काम कर चुके हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह भी रह चुके हैं और उनके पास मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी के मंसूबे और आशियाना हाउसिंग स्कीमों की जिम्मेदारियां भी इनको जो है वो सौंपी गई थी और नैब ने इन्हें आमदन से ज़ायद असासों के केस में गिरफ्तार भी किया था। तमाम रवा लाहौर की एहतसाब अदालत ने उन्हें तमाम केसेस से जो है वो बरी भी कर दिया था। तो ये जो है ये भी एक अहम डेवलपमेंट है क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब ये चाह रहा है कि किसी तरीके से उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उन इल्ज़ामात से उसको जो है वो बरी किए समझा जाए। लेकिन अब एक अहम सवाल जो है वो ये पैदा हो गया है कि जो ये फैसला आया है, आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया है सुप्रीम को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, अब इसका फैसला जो है वो क्या होने जा रहा है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसके हवाले से हमने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उन्होंने भी गुफ्तगू की और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सवालात जो है वो इलेक्शन कमीशन उनसे पूछ रहा है जिनका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है। 40 ऐसे सवालात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनसे पूछे गए हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, जो कि सवाल ही तुक ही नहीं बनता उनका पूछने का। और उन्होंने आज ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्योंकि ज़ाहिर चेयरमैन के हवाले से कोई और उम्मीदवार था ही नहीं तो हम वोटिंग किसके लिए कराते, जबकि विदाउट वोटिंग जो है वो उम्मीदवार नामजद मुंतखब हो रहे थे। तो उन्होंने
तमाम तर सूरत हाल के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है उसको चैलेंज कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो है उसको चैलेंज करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो किरदार है उसको भी चैलेंज किया उन्होंने। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो भी एतराज़ात उठाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से जो है वो इस कदर जानबदारी का मुजाहरा नहीं कर सकता है हमारे साथ। बाकी तमाम सियासी जमातें जो है उनसे पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे मामले में जो है इलेक्शन कमीशन वो बहुत ज़्यादा जानबदारी का जो है वो मुजाहरा कर रहा है, और हमसे ऐसे ऐसे सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं जो कि दुख ही नहीं बनता है। तो ये आज इसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रहनुमा है वो खासे हमें परेशान नजर आए। लेकिन अब इंतखाबात का हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या हुक्म जो है वो जारी करता है, ये यकीनी तौर पर जो है ये बड़ा अहम सवाल होगा, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का इंतखाबी निशान है ये मिलना जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ताहम इस हवाले से फैसला क्या आता है ये तो अब आगे चल के ही पता चलेगा। तो ये कुछ आज की अहम खबरें थी जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। हमें ज़रूर अपनी राय से कमेंट में जाके इसका इजहार कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।